हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 11th बुक मैंने सामने ओपन करके रखी हुई है। स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी बुक है ना 11th की, इसका कोर्स का लेसन सेकंड द एड्रेस को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वाला हो चुका है। फर्स्ट में आपने देखा होगा मैंने एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए हैं। उसका रीज़न है उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन इस टाइप में नहीं आते हैं। क्वेश्चन का जो टाइप होता है उस वे में किसी दिन मैं वीडियो दूसरा बना दूंगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में इजी रहे कि क्वेश्चंस आप कर पाए। क्लियर। अब हम देखते हैं लेसन 2 द एड्रेस। मार्गो मिनको। दिस स्टोरी इज़ अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। ये स्टोरी जो है द एड्रेस, ये एक्चुअल में स्टोरी कब की क्या बताया गया है कि ये स्टोरी एक डॉटर की है। डॉटर मतलब होता है पुत्री, है ना। एक पुत्री की है जो क्या करती है, अपनी माँ की जो बिलोंगिंग्स मतलब होता है सामान, ठीक है। मतलब माँ का जो सामान है उसके लिए जब वो जाती है क्या करने के लिए, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, मतलब जो, और वो भी कब, आफ्टर द वॉर। मतलब क्या है, हॉलैंड में लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, ठीक है। हॉलैंड वर्ड यहाँ दिया है ना। इस लाइन का मैं मीनिंग एक शॉर्ट में आपको समझा दे रही हूँ कि क्या है, हॉलैंड में लड़ाई चल रही थी जब, तो जनरली क्या होता है जब युद्ध चलते थे तो लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ता था, है ना। और यहाँ वहाँ छिपना पड़ता था या दूसरी जगह शरण लेनी पड़ती थी। तो वैसे ही जब हॉलैंड में युद्ध हुआ तो राइटर बता रहे हैं कि जो एक लड़की थी, जो एक पुत्री थी, वो लोग भी वहाँ से अपनी मदर के साथ चले गए। कहाँ, किसी दूसरी जगह रहने। लेकिन क्योंकि युद्ध का समय था तो सामान पूरा लेके तो नहीं जा सकते थे ना। तो उन्होंने क्या किया था, सामान को एक जगह रख दिया था। अब जिनके यहाँ रखा था वो स्टोरी में आप आगे देखोगे, मैं बताऊंगी, पढ़ूंगी जब बता दूंगी एक्सप्लेन करते समय। तो उनके यहाँ जहाँ रखा था उसी सामान को, जिसको बिलोंगिंग्स बोला गया, उसी सामान के सर्च में ढूंढने के लिए क्या हुआ, वो डॉटर जो है पुत्री, वो आती है कब, वॉर के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद। क्लियर। व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। और जब उसने वो सामान मिला, मतलब जब उसने सामान ढूंढ लिया, उसको सामान मिल गया, तो उसकी क्या हुई, पुरानी जो यादें थी, अर्लियर मतलब पुराना, है ना, वो पुराने समय का जो जीवन की लाइफ का उसका जो मेमोरीज थी वो उसको क्या हुई, याद आ गई। हाउ एवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने क्या किया, डिसाइड किया कि इन सबको यहीं छोड़ देना है। और वो क्या करती है, बिना कुछ लिए आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाती है मतलब वहाँ से लौट आती है। अब ऐसा क्यों बोला गया है, तो स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसा बोला, इट मीन्स स्टोरी में कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा ना, कि वॉर के समय पूरा सामान रखवा दिया। पूरा सामान जब अब ढूंढ भी लिया, पहले तो ढूंढने गई है ना डॉटर, और जब ढूंढने गई सामान मिल गया तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सामान लेकर नहीं आए। इसी के बेस पर पूरा स्टोरी है। इसलिए लेसन का नाम है द एड्रेस, है ना, पता। क्योंकि जब पता होगा तब तो जाएंगे किसी के यहाँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। ऑथर कह रहे हैं कि डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे जानते हो। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। वो क्या बता रहे हैं कि स्टोरी में शुरुआत में ही बता रहे हैं कि क्या हुआ, वो जो लड़की है ना, कौन, जो डॉटर, वो जैसे ही पहुंचती है एक दरवाजे पर, उसने दरवाजे को नॉक किया होगा। दरवाजे को नॉक किया होगा तो वहाँ से क्या हुआ, एक वुमेन, एक औरत जिसको आप बोलते हैं ना, एक वुमेन ने क्या किया, दरवाजे को थोड़ा सा खोला हुआ था। अचिंक, अचिंक मतलब आधा सा खोलते हैं ना, जैसे झांकने के लिए थोड़ा खोलते हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा खोला था। उसमें से देख रही थी, देखा। जब उसने देखा तो ऑथर, वो जो डॉटर है, उसने पूछा क्या, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। वो जो लड़की है ना, वो डॉटर को मैं लड़की इसलिए बोल रही ताकि आपके माइंड में स्टोरी रहे। वो लड़की क्या करती है, जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं दरवाजे पे, और आगे जाती है, ऊपर चढ़ती है, और पास में जाके बोलती है कि क्या आप मुझे जानते हो। नो आई डोंट नो। तो वो जो लेडी रहती है जिसके घर में लड़की गई, वो कहती नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, आई एम मिसेज एस डॉटर। तो वो लड़की बताती है कि मैं क्या हुआ, एस डॉटर हूँ, मतलब एस आगे जाके आपको नेम और बता देंगे वो, कि एस की डॉटर हूँ मैं। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर।
वो क्या बताते हैं कि जब उस लड़की ने बताया कि मैं एस की डॉटर हूँ, तो वो जो दूसरी लेडी थी जिसके घर में लड़की आई थी, तो उस लेडी के बारे में बताया कि उसने क्या किया, दरवाजे को ऐसे पकड़ के रखा था, पूरी तरह से खोला ही नहीं था, कि मतलब जैसे कुछ वो बताना ही नहीं चाहती है ना, कि फर्दर मतलब कोई बात करना ही नहीं चाहती, कुछ चीज़ को क्या कर रही है, छिपा रही है। हर फेस gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. और उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल ऐसे देख रही थी फेस को, मतलब चेहरे को, जैसे वो मुझे जानती ही नहीं है ना, रिकग्निशन मतलब पहचानना। तो वो कहती है मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे पहचानती ही नहीं है। इतना ही नहीं, शी केप्ट स्टार्टिंग स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो क्या कर रही थी, मुझे सिर्फ चुपचाप शांति से क्या कर रही थी, घूर रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन आई थॉट। तो लड़की कहती है मुझे लगा, वो जो डॉटर थी है ना, वो कहती मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई। आई थॉट परहैप्स इट इजेंट हर। वो सोचती है कि नहीं, ये वो वाली लेडी नहीं है जिसके यहाँ मुझे आना था। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर अगो। अब वो लड़की क्या सोचने लगती कि अरे लगता है मैं गलत एड्रेस पे आ गई, पते पे, है ना। मैंने तो सिर्फ इनको कब देखा था, बहुत साल पहले बस देखा था, अभी तो मैंने बहुत समय से देखा भी नहीं, तो लगता है गलत जगह पर आ गई हूँ। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रन एंड रॉन्ग बेल। और फिर वो सोचती, लगता है मुझे मैंने गलत जगह की क्या कर दी है, बेल बजा दी है, मतलब घंटी जो दरवाजे पे लगी रहती ना, मैंने किसी गलत घर की दरवाजे की घंटी बजा दी है। Then the woman let go of the door and stepped to the side. और woman क्या हुआ, let go of the door, मतलब उस लेडी ने क्या किया, दरवाजा बंद कर लिया। She was wearing my mother's green knitted cardigan. अब लेकिन क्या था कि ऑथर पहचान जाती है, मतलब वो जो लड़की रहती है, वो लड़की देखती है क्या है कि उसने जो उस लेडी ने जो पहन रखी थी स्वेटर, वो किसकी पहन रखी थी, उस ग्रीन कलर की जो कार्डिगन पहन रखी थी। कार्डिगन मतलब स्वेटर को बोला है, कि उस औरत ने, उस लेडी ने जो ग्रीन कलर की कार्डिगन पहनी थी, वो किसकी पहनी थी, उसी जो वो जो लड़की पहुंची थी उसकी मदर की। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उसमें जो वुडन के, लकड़ी के जो बटन लगे हुए थे ना, वो बटन क्या हो गया था, धुलते धुलते थोड़े से क्या हो गए थे, येलोइश पड़ गए थे, खराब हो गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन and half hid herself again behind the door, but I knew no now that I was right. और क्या हुआ, वो लड़की कहती है, मतलब ऑथर की बात हो रही है ना, बार बार मैं ऑथर या लड़की बोल रही हूँ इसीलिए, कि वो लड़की कहती है कि मुझे पहले तो लग रहा था कि मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने कार्डिगन को देखा और उन्होंने जो हाफ बिहाइंड, मतलब आधा जो दरवाजे के पीछे वो छिपी हुई थी, मतलब पूरा सामने नहीं आ रही थी, तो इतना तो क्लियर है कि मैं करेक्ट हूँ। कौन कह रहा है, वो लड़की कहती है। अब देखिए, पहले इतना पैराग्राफ मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, ठीक है। थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में अजीब लगेगी स्टोरी, बहुत, लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है। क्या है देखिए पहले। अब इतने में ऑथर बताना क्या चाहते, पहले इतना देख लीजिए कि ऑथर कहती है कि क्या है, मैं जब लड़ाई ख़त्म होती है तो लड़ाई के बाद मैं कहाँ पहुँचती हूँ, वहाँ पर जहाँ पे मेरी मदर ने क्या किया था, पूरा सामान रखवा दिया था। अब ऑथर जब वहाँ पे पहुँचती है, पहली बात तो ऑथर पहले तब बहुत छोटी थी, है ना। तो वो जब बड़ी हो जाती है, बहुत सालों के बाद जब वो पहुँचती है ढूंढकर वो एड्रेस, तो वो क्या करती है, एक दरवाजे पर पहुँचती है। दरवाजे पर पहुँचकर वो क्या करती है, जोर जोर दरवाजे को नॉक करती है, जिसको बेल बजाना कहते हैं ना। तो बेल बजाती है, जब बेल बजाती है तो उसमें से एक लेडी निकलती है। वो लेडी दरवाजे को क्या पूरा ओपन नहीं करती है, और जैसे हम नहीं जरा सा दरवाज़ा खोल के देखते हैं, तो वैसे ही वो लेडी क्या करती है, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखती है झांक कर, और पूछती है। ऑथर उससे बोलती है कि क्या है, पूछती है कि मैं, मतलब क्या आपने मुझे पहचाना। वो लेडी मना कर देती है, नहीं पहचाना। ऑथर से फिर वो लड़की कहती है कि आपने मुझे, लेडी से कहती है वो लड़की, ठीक है आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन तो उसको लगता है कि मैं, फिर वो बताती है कि मैं किसकी डॉटर हूँ, मैं एस की डॉटर हूँ। तो तब भी वो लेडी कहती नहीं नहीं मैं नहीं जानती हूँ। तो ऑथर को लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गई हूँ, है ना। लेकिन वो उसको, जब वो ये सब सोचती रहती है, उसको लगता है हो सकता है मैंने अभी तक बहुत समय के सालों के बाद यहाँ आई हूँ, तो मुझसे गलती हो सकती है। वो ये सब सोचती रहती है। फिर उसकी नज़र कहाँ पड़ती है,
उस लेडी के स्वेटर पर, कार्डिगन मतलब स्वेटर जिसमें बटन लगे होते हैं, उसको कार्डिगन बोला जाता है। तो उस स्वेटर पे जब उसकी नज़र पड़ती है तो वो ग्रीन कलर के स्वेटर को जब देखती है तो वो समझ जाती है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ, क्योंकि ये किसकी स्वेटर है, मेरी मदर की स्वेटर है। बस इसमें क्या हो गया है, बहुत समय से ये धुल रही है, तो धुलने की वजह से इसके जो लकड़ी के बटन लगे हैं वो कैसे हो गए हैं, फेड हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं ना, फेड पड़े जाते हैं ना। तो वही बस उसको देख के वो समझ जाती है। अब उसको ये तो क्लियर हो गया कि वो जहाँ आई है वो सही जगह पर आई है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। फिर क्या होता है, वो लड़की कहती है वेल यू न्यू माई मदर, फिर से वो पूछती है क्या तुम मेरी मदर को जानती हो। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, वुमेन कहती तुम फिर लौट कर आओगी। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे लगता है अब कोई लौट कर नहीं आता है, लेकिन वो कहती है ओनली मी, मैं आऊँगी, है ना। मतलब क्या बताना चाह रहा है वो, कि लड़की जैसे ही पूछती है कि क्या तुमने मेरी मदर को पहचानती हो, तो वो मना कर देती है। तो वो लड़की से कहती है तुम फिर लौट कर आओगी क्या, तो वो कहती है बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो आऊँगी। कौन कह रहा है, लड़की। क्यों, क्योंकि उसको ये क्लियर हो गया कि मेरी मदर ने जो सामान रखवाया था वो कहाँ रखवाया है, इस औरत के पास ही, है ना, इस लेडी के यहाँ ही रखवाया था। कैसे कंफर्म हो गया था, वो ग्रीन कलर की कार्डिगन की वजह से। चलिए उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज। और क्या हुआ, डोर जो था ओपन हुआ, क्लोज हुआ, मतलब उस लेडी ने खोला फिर बंद कर दिया, और वहाँ से एक स्मेल आ रही थी। अब वो स्मेल क्या थी, कुछ बन रहा था उस चीज़ का, है ना, कुकिंग की जो होती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब वो लेडी क्या कहती है, मुझे पछतावा है, दुख है, रिग्रेट मतलब होता है दुखी होना, है ना, कि मैंने क्या है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब वो लड़की फिर बताती है कि मैं क्या है, स्पेशली ट्रेन से यहाँ तक आई हूँ, और वो भी क्या, वॉन्टेड टू टॉक यू फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर आपसे बात करना चाहती हूँ। It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. आई कांट सी यू अनदर टाइम। अब क्या होता है, वो लड़की बोलती है कि मैं बाहर से आई हूँ, ट्रेन से आई हूँ, और सिर्फ आपसे थोड़ी देर मिलना चाहती हूँ। तो वो जो लेडी रहती है वो मना कर देती कि नहीं, अभी तो नहीं हो सकता है, तो कभी और देखते हैं, कभी और मतलब किसी और समय पर, ठीक है। शी नॉडेड एंड cautiously closed the door as though no one's inside the house should be disturbed। और उसने क्या किया, दरवाजे को बंद कर लिया और अंदर चली गई। I stood where I was on the step, the curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and who would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said if it was nothing। और क्या हुआ, वो कहती मुझे लगा कि घर में, फिर मैंने क्या किया, मैं वहीं रुक गई। कहाँ, सीढ़ी के पे ही, क्योंकि उसको तो पता करना था ना। तो वो कहती मैं जाके सीढ़ी पे वहीं खड़ी रही, और वो वुमन ने क्या किया, दरवाजे लगा दिए। और जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे जो विंडो थी, जो खिड़की थी, जहाँ कर्टन जो हवा में हिलते हैं, उस कर्टन के पास कोई खड़ा था, ठीक है। और वो जो खड़े थे उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो वो लेडी ने बोल दिया नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब जनरली होता है ना कि जैसे आप घर में कोई हो तो पूछते हैं ना क्या हुआ, कौन आया, वैसे ही उनके घर में किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, Darling, it said in black letters on white enamels, and on the jam a bit higher the number 46। मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं, नंबर 46 ये है आपका मेन, जिसको एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है। तो वो क्या बताते हैं कि जब मैं फिर बाहर निकली, क्योंकि भाई अब दरवाज़ा लगा दिया है ना, तो वो कहती है मैंने क्या किया, जब फिर से लौट कर बाहर निकल कर आई तो मैंने नेम प्लेट देखा। नेम प्लेट पर डार्लिंग लिखा हुआ था। डार्लिंग मतलब उस लेडी का नाम। इन द ब्लैक लेटर, किससे, काले लेटर से लिखा था। और वाइट एनिमल मतलब सफ़ेद कलर की, जो आप उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो पट्टी रहती है, या जो जैसे स्लेट होता है ना, वैसे जो प्लेट होती है, प्लेट बोल सकते हैं, उस प्लेट पर ब्लैक लेटर से, सफ़ेद कलर की प्लेट पे वाइट लेटर लिखे हुए थे, ठीक है। और उसमें जो नंबर लिखा हुआ था वो लिखा था नंबर 46, मतलब एड्रेस था नंबर 46।
अब वो इतने में क्या बताना चाहती है पहले उतना फिर देख लीजिए कि वो लड़की को जैसे ही ऑथर को क्लियर हो गया कि नहीं ये तो मैं सही जगह पर आई हूँ, तो वो फिर बोलती है कि वो लेडी पूछती क्या तुम फिर लौट के आओगी? नहीं, तो वो कहती है कभी कोई नहीं लौट कर आया लेकिन मैं आऊँगी। क्यों? क्योंकि उसको ये कन्फर्म था कि मेरी मदर का सामान जो है यहीं पर है। अब वो क्या करती है जैसे ही लौटने लग जाती है तो वो लेडी तो दरवाज़ा लगा लेती है। तो वो देखती है कि कर्टन में से कोई और भी है घर में जो पूछ रहा है कि क्या हुआ? तो वो लेडी कहती है कुछ नहीं हुआ, है ना? और फिर वो बाहर को निकल कर आती है तो वो प्लेट पे नाम देखती है। कौन सा? नेम प्लेट पर। नेम प्लेट पर जब वो नेम देखती है तो वहाँ लिखा रहता है डार्लिंग और साथ में नंबर 46। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. वो क्या कहती है? वॉक स्लोली। फिर वो धीरे धीरे लौट के स्टेशन पर आती है। वॉक स्लोली इसलिए लिखा है क्योंकि क्या होता है जब आपने देखा होगा आप किसी काम से आओ और वो काम ना बने तो एक निराशा हो जाती है ना, तो वैसे ही वो दुखी मन से क्या होता है धीरे धीरे चल के कहाँ जाती है? स्टेशन आ जाती है। और जब वो स्टेशन आती है तो उसको याद आता है क्या? कि उसकी मदर ने उसको जब बहुत साल पहले एक एड्रेस दिया था। एड्रेस दिया था मतलब लिख के दिया था कि ये है एड्रेस, है ना? इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। वो कब की बात है? लड़ाई के समय की। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। वो क्या बताती है कि उस समय पे जब लड़ाई होने लगी थी तो मुझे याद है कि क्या था कि हमको वहाँ से क्या करना था? घर चेंज करना था, उस जगह को चेंज करना था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। और उस समय हमने क्या किया था? बहुत सारी चीज़ों को मिस किया था, मतलब छूट गई थी। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। वो कहती है मेरी मदर को क्या है? सरप्राइज फील हुआ था लेकिन मैंने नोटिस किया था क्या? देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग। और उन्होंने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंसेस ऑफ माई मदर whom she hadn't seen for years। और वो क्या बता रही है कि मैंने क्या है मेरी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताया था जो कैसी थी? नेवर हर्ड ऑफ हर, जो कि जिसने बोल दिया कि नहीं वो उसने कभी सुना ही नहीं है ना, मेरी मदर को पहचानती ही नहीं है। शी हैड सडनली turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly। और वो क्या बता रही है कि वो डेली फिर क्या होने लगा कि उसने देखा था कि वो जो मिसेज वो डॉर्लिंग थी वो बार बार क्या होता था उनके घर पे बार बार उस समय पे आना जाना करना होता था उसको, है ना? चलिए, तो ये तो आपको इतनी स्टोरी आई थिंक समझ आ गई होगी कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि मिसेस डॉर्लिंग जो थी उसका नेचर बताया है यहाँ पर, है ना? किस तरह का नेचर बोलना चाह रहा है वो कि मिसेस डॉर्लिंग ने क्या किया था कि जब लड़ाई चल रही थी। अच्छा, लड़ाई में क्या होता है? चीज़ें बहुत ख़राब होती है ना? क्योंकि भाई जिस देश में लड़ाई हो रही वहाँ से दूसरे देश के या दूसरे जो आपने देखा होगा कि क्या होता है कभी कभी कास्ट की वजह से प्रॉब्लम में रहते हैं लोग, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो पता के तो चीज़ें नहीं होती है ना, तो उसी में से उस पुराने समय का वो बता रहे हैं कि क्या हुआ था उस समय पे कि मैंने फिर क्या किया था कि वो कहती है कि मैंने वहाँ से क्या किया, बहुत सारी चीज़ें मेरी मदर ने बताई थी जो कि मैं क्या कर रही हूँ? मिस कर रही थी, है ना? अब वो क्या बताया उसने यहाँ पे कि वो लड़की को इनकार मना तो कर दिया उन्होंने कि नहीं पहचानती हूँ सब कुछ, है ना? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया नरेटर कहती है कि मैंने फिर आगे क्या सोचा? सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, कि मैं डेली वो क्या होने लगी थी कि मेरे यहाँ पे आ रही थी। किसने बताया था? मदर ने उसकी। एवरी टाइम शी लीव्स हर हियर शी टेक समथिंग होम विथ हर। अच्छा देखो, इसको मैं एक बार इजी वे में और बता दूं, मेरे को लग रहा है कि शायद समझ नहीं आया होगा इतना कि जब वॉर चलने लगा था तो मेरी मदर ने मेरे को एक बात बताई थी कि मिसेस डॉर्लिंग क्या करती थी। मिसेस डॉर्लिंग को पता था कि हमारे घर में बहुत सामान है, ठीक है? तो वो क्या करती थी उस वजह से, उसके पहले वो नहीं आती थी लेकिन उसके बाद वो क्या करने लगी थी, जल्दी जल्दी घर पे आती थी। किसके? ऑथर के। क्यों आती थी? क्योंकि उसको लगता था कि जितने बार आऊँगे तो कुछ ना कुछ सामान मुझे मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, इसी के आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक समथिंग होम विथ हर। वो क्या करती थी, जितने बार आती थी कुछ ना कुछ इनके यहाँ से अपने घर ले जाती थी। सेड माई मदर, किसने बताया था? उसकी मदर ने बताया था। शी टोक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। टेबल सिल्वर मतलब जो स्पून वगैरह होती है ना टेबल पे रखने वाली, वो जितने भी टेबल पे रखने वाले चांदी के सामान थे वो एक ही बार में क्या की थी, सब ले गई थी। एंड देन द
एंटिक प्लेट दैट हंग देयर, जो एंटिक प्लेट्स जो उसके घर में टंगी हुई थी उसको भी वो लेडी ले गई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग देयर लार्ज वेसेस, जो बड़े बड़े वेसेस थे, गमले जिसको आप लोग कहते हैं, वो भी वो ले गई थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और जो क्रॉकरी थी वो भी वो लेकर गई थी। माई मदर शोक हर हेड पिटिंगली, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और वो बताती हैं कि मेरी मदर क्या है, चुपचाप मेरे को सिर हिला देती थी कि कुछ नहीं बोलना है, और हम कुछ भी नहीं पूछते थे कि क्यों ले जा रही। She suggested it to me herself. She even instead she wanted to save all my nice things. और वो क्या बताती थी, वो हमेशा एक ही चीज़ बोलती थी कि ये जितनी भी आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें इनको मैं क्या कर रही हूँ अपने घर में, इनको क्या करूँगी, सेव करके रख दूँगी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज। और वो क्या बोलती थी, उसकी मदर बोलती थी, वो क्या है कि यदि हम लोग यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, हमारी सब चीज़ें हमको लूज़ करनी पड़ेंगी, मतलब छोड़नी पड़ेंगी, है ना। इसलिए वो क्या कर रही हैं, अपने घर में ले जा के सब चीज़ों को सुरक्षित रख रही हैं। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। तो ऑथर बोलती है, आपको सही लग रहा है कि वो सब चीज़ें अपने यहाँ से ले जा के रख रही हैं, तो ये बात आपको सही लग रही। As if that's necessary, my mother cried, it would simply be an insult to talk like that. बोले, मैं यदि इस तरह से अपन बात करेंगे तो क्या होगा, ये एक तरह की इंसल्ट होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ द डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग। और बोले, ये भी तो देखो, उसकी मदर कहती है कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रही है। कौन सा रिस्क, कि बार बार आती है और सूटकेस भर भर के अपने यहाँ से खुद के घर तक ले जाना। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं वो, कि लड़ाई के समय पे क्या होता है, लोग दूसरे के नुकसान को नहीं, फ़ायदे को या नुकसान को नहीं देखते, वो क्या करते हैं, अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। वैसे उस लेडी ने किया, क्या किया, जल्दी जल्दी सामान जितना हो सकता था उठा उठा के अपने घर में ले जाके भरने लग गई, है ना। अब आगे देखिए। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, शी लुक्ड एट मी reprovingly and after that we spoke no more about it। और वो क्या कहती हैं, फिर मेरी मदर ने जब मेरी तरफ देखा तो मैंने क्या किया, फिर इस बारे में कोई बात नहीं की। Meanwhile I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar place again for the first time since the war, but I didn't want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of stress and houses full of memories from a precious time। वो क्या कहती हैं कि मैं उस समय पे ये सब नहीं सोच रही थी सामान अमान का, वो तो सिर्फ क्या है, पुराने समय का सोच रही थी, उस समय जो वॉर हुआ वो सोच रही थी, और ऐसा ही सोचते सोचते स्टेशन चली आ रही थी। मतलब उनको सामान और इन सब से नहीं, उनको मेमोरीज से मतलब था। एक्चुअल में क्या होता है, जनरली लोग कहते हैं ना, पुरानी चीज़ें हैं तो अरे इसका क्या करोगे, बट जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसमें क्या होती है, हमारी यादें रहती है। वही ऑथर यहाँ बता रही हैं कि मुझे ये सामान और इन सब से मतलब नहीं था, उसमें जो हमारी मेमोरीज थी वो उन सब चीज़ों को सोचते हुए, उस घर के बारे में, उस रास्ते के बारे में, वो सोचते सोचते वो क्या करती हैं, स्टेशन की तरफ चली आती हैं। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. A woman with a broad bag. और क्या बताती है वो, जब मैं ट्रेन में बैठी, है ना, तो मुझे क्या हुआ, आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी। बोले, मुझे अब जाके क्या हुआ, मिसेस डॉर्लिंग का फेस समझ याद आ गया, मतलब मेरे सामने वो जो उनका चेहरा है वो नज़र आ गया। कैसे, वो कह रही, आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। बोले, वो उस समय की बात है जब मेरी माँ ने उनके बारे में बताया था। उसके दूसरे दिन सुबह में क्या हुआ, आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट उठी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और जब नीचे आई तो मैंने क्या देखा, कौन बोल रहा, ऑथर, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, कि मैंने देखा कि कोई बाहर में है, मदर उनके पास में खड़ी हुई है ना, है अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैग। और मैंने क्या देखा कि एक लेडी है जिसका जो बैग है वो कैसा है, ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा, मतलब क्या कहना चाहती है कि पीछे, मतलब चौड़ा, जो लेडी है उसके जो चौड़ा है पार्ट जो है, मतलब हेल्दी जिसको कहते हैं ना, ब्रॉड बैक, वो ब्रॉड बैक है ना।
देखने में जो होता है उसको ब्रॉड बैक बोला जा रहा है। There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. और क्या बताया उन्होंने कि मेरी मदर ने मिलवाया कि ये मेरी डॉटर है। और जब उन्होंने मिलवाया तो उन्होंने अब सिर्फ क्या किया, सूटकेस उठाया, सिर को बस हिला दिया, है ना। सूटकेस उठाया और उन्होंने उस समय पे क्या कर रखा था, कोट पहन रखा था, ब्राउन कलर का कोट, और शेपलेस हैट, मतलब एक जो हैट लगा रखी थी वो अच्छे से शेप नहीं था। और उसने क्या किया, सूटकेस उठाया और क्या किया, डज शी लिव फार अवे, क्या ये दूर रहती है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस। और मैंने क्यों पूछा, क्योंकि मदर से उसने इसलिए पूछा क्योंकि पहली बार मिली थी। मतलब क्या बताना चाह रहा है ऑथर, यहाँ देखो, ऑथर बताते हैं कि क्या हुआ, ऑथर मतलब वही बच्ची है ना, कि वो कहती है मैं क्या हुआ, पहले तो मैंने कभी देखा नहीं था, क्यों, मैं वहाँ रहती नहीं थी। बोली जब मैं वहाँ आई, क्योंकि लड़ाई चढ़ने लगी थी, है ना, युद्ध होने लगा था, तो बोली जब मैं वहाँ आई उस समय मैं लेट उठी पहली बार में। तो जब मैं लेट उठी तो मैंने देखा कि मदर किसी से बात कर रही हैं, है ना, नीचे। तो बोली मैंने जाके देखा तो मदर ने बताया कि मिसेस डॉर्लिंग है। उस समय मिसेस डॉर्लिंग ने क्या किया था, एक कोट पहन रखा था और एक टोपी लगा रखी थी, कैप जिसको बोल सकते हैं, उसको हैट बोल रहे हैं ना, तो हैट लगा रखी थी। और क्या है, उन्होंने एक बड़ा सा सूटकेस पकड़ रखा था, जिसको देख के मैंने क्या किया, ऑथर बोलती है मैंने मम्मी से अपनी पूछा, मैंने अपनी मदर से पूछा कि ये क्या हुआ, कहीं दूर रहती हैं क्या कि इतना हैवी केस को ले जाने में उनको दिक्कत हो रही है। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। ये जो लाइन है ना, ये ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, क्यों, ये आपका क्या है, एड्रेस है, यही इम्पोर्टेंट वाला एड्रेस है, इस पे पूरी स्टोरी बेस है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि मदर ने बताया कि वो कहाँ रहती हैं, वो रहती हैं मार्कोनी स्ट्रीट में, ठीक है, ये है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में। आई हैड रिमेंबर्ड इट, बोली मुझे वो याद था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने क्या किया, बहुत समय लगा दिया, वेट किया वहाँ जाने में। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन all that stored stuff and naturally I was also rather afraid of it। बोली जब ये लड़ाई वगैरह ख़त्म हुआ उसके बाद जाने में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और दूसरी बात पता नहीं क्यों, बोली मेरे को वहाँ पे जाने में डर भी लग रहा था, है ना, मतलब एक फियर भी रहता है। अफ्रेड ऑफ बीइंग confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed। और क्या चीज़ का डर था, सुनिए उसको, ये भी यहाँ उन्होंने दे दिया कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं जो मेरे जो थिंग्स हैं, बिलोंगिंग्स मतलब जो उनकी चीज़ें हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब अब वो चीज़ें ही ना बची हों जिस चीज़ों के लिए मैं जा रही हूँ। which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things। और वो सोचती है ये सब तो चीज़ें थी, ऐसा ना हो ये चीज़ें अब क्या है, रह ना गई हो, ऐसा ना हो ख़त्म हो गई हो, इन चीज़ों का यूज़ हो गया हो, या हमें अब मिले ना मिले, बहुत सारी चीज़ों का उसके मन में डर था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन बहुत ही जल्दी सब चीज़ें क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, देर वॉज अ बेड यू could sleep is unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day, and one day I noticed I was curious about the possessions that must still be at that address। I wanted to see them, touch, remember। और क्या हुआ, वो बोली मैं अभी तक तो अफ्रेड होती थी, डरती थी, लेकिन एक दिन जब थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाती ना, जैसे ही चीज़ें नॉर्मल हुई तो मैंने सोचा कि अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जाना है, उन चीज़ों को टच करना है, देखना है, उनको छू के देखना है, वो पहले के दिनों को क्या करना है, याद करना है। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। बोली मेरी पहली मीटिंग तो क्या हुआ, मिसेज डॉर्लिंग से बेकार चली गई, क्यों, क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला, बाहर से ही भगा दिया। बोली लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने डिसाइड किया, ऑथर कहती कि मैं एक बार और जाऊँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। बोली इस बार क्या हुआ, जब मैं दूसरी बार गई तो 15 साल की लड़की ने, ठीक है, ऑथर बता रही है, इस बार दरवाज़ा मिसेस डॉर्लिंग ने नहीं खोला, 15 साल की कोई लड़की थी, उसने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। तो ऑथर बोलती मैंने उस लड़की से पूछा क्या तुम्हारी मदर घर में है। नो शी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरेंड।
नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो वो लड़की कहती नहीं नहीं, मेरी मम्मी अभी क्या है, घर पर नहीं है। तो मैंने भी कह दिया, ऑथर कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदर का वेट करती हूँ। क्लियर? तो यहाँ तक की स्टोरी ये आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि स्टोरी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।